इस समय जम्मू कश्मीर के अंदर जो है असेंबली का दौर चल रहा है और 7 तारीख को एक बार फिर से असेंबली बैठेगी और प्राइवेट बिल्स जो है वो इंट्रोड्यूस किए जाएंगे। लेकिन अभी तक जो असेंबली के अंदर बजट पेश किया गया और जो बहसबाजी अंदर देखने को मिली, विपक्ष ये कह रहा है कि काफी घोटाले जो है इन 10 सालों में हुए हैं। और 10 साल यहाँ पे किसकी सरकार रही वो आप बेहतरीन तरीके से जानते हैं, मैं अपने मुंह से कहूंगा नहीं। और आज विपक्ष ये कहता है कि इन घोटालों के ऊपर जो है वो सरकार को नकेल कसनी चाहिए और कोई ना कोई कमेटी बिठानी चाहिए। और जब कमेटी बैठती है तो उसके ऊपर हल्ला किया जाता है अपोजिशन की तरफ से। चौधरी लाल सिंह जी हैं, बड़े मजे हुए खिलाड़ी हैं, कई बहुत बार इन्होंने जो है वो असेंबली देखी है और जब भी असेंबली के अंदर बोलते हैं तो शेर की तरह दहाड़ते हैं। आज इनसे बातचीत करते हैं। सर, असेंबली आपने भी देखी होगी, लाइव सेशन चल रहा था और अपोजिशन बार बार ये कह रही है कि 10 सालों में काफी घोटाले हुए, चाहे जल जीवन मिशन के घोटाले हों या बाकी विडो पेंशन्स को लेके हों कि पेंशन्स भी बंद हैं इस समय। आप इन सब चीजों को किस तरह से देखते हैं और अपोजिशन इस समय किसकी जो है वो अपोजिशन कर रही है? देखो, जल जीवन स्कीम किसने लाई है? जो सरकार दिल्ली में बैठी है उन्होंने भेजी जल जीवन, उनकी स्कीम है, उन्हीं की सरकार गवर्नर रूल है। उन्होंने ये सारी, उनके टेंडर भी लगे, वो जीआई पाइप के लगे थे, तो बाद में कुछ तो एचडीपी पाइप लग गई। जीआई पाइप एक खरीदनी हो तो एचडीपी पाइप उससे 10 आ जाती। तो ये टेंडर भी देखें, टेंडर किसने लगाया, और ये भी देखें कि किसकी मर्जी से पाइप कौन सी लगनी थी, लग कौन सी गई, क्या वो अब वो चलेगी नहीं चलेगी, क्या है। और दूसरा ना, टेंडर लगाए, इसका सब कुछ किया। मैं नहीं समझता कि ये सरकार जो आई है इसका कोई इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वो इसलिए कहते हैं कि सरकार इनकी तफ्तीशें करती रहेगी फ्यूल में, तो अपना काम ना करे। मेरी अपनी राय है कि इस समय घोटालों के लिए कोई फालतू लोग रख लो, इन्हीं को रख लो जो शोर मचा रहे हैं। यही टेंडर भी इन्हीं के पास है, इनके बंदे काम कर रहे हैं, मुझे सारा पता है। हम एक एक आदमी के नाम जानते हैं जो काम कर रहे हैं। जैम कौन इस्तेमाल कर रहा है, कौन दवाइयां दे रहा है, कौन जहां जो जितनी चीजें लगी जा रही हैं, कुछ भी चीज खड़ी हो रही है, कौन कर रहा है? यही लोग कर रहे हैं। अभी भी सरकार का जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उसके किसी आदमी के पल्ले काम नहीं है। सर, जब इनसे सवाल किए जाते हैं तो उस समय ये लड़ने के लिए आते हैं। आपने देखा होगा एमएलए डोडा को ये मारने के लिए आया जब उन्होंने नशे के ऊपर बात की कि 10 साल इन्होंने यहाँ पे नशा बेचा है। पहले दुकानें 200 हुआ करती थी, आज दुकानें 300 प्लस हो चुकी हैं। तो इनके ऊपर जब सवाल या निशान खड़े किए तो इन्होंने उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश की कि ये हिंदुओं को जो है वो टारगेट कर रहा है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? क्या इस तरह की अपोजिशन देखी है आपने? नहीं, सुनी मेरी बात। असेंबली और पार्लियामेंट में हर बंदे को अपनी बात रखनी होती है। जो बात नहीं रख सकता, कमजोर आदमी, वो लड़ने को पड़ता है, उसके पल्ले कुछ नहीं होता है। और जिसके पास मटेरियल है वो बात रखता है। और ये कहाँ का झूठ है कि यहाँ शराब 200 का 300 थोड़ी हुआ है, गलती लगी उनको। यहाँ तो 400-500 हो गया है। 100 मीटर पे ठेका है। दयाले चक्र में भी जाओगे, अभी देखना, दयाले चक्र में 100 मीटर में नहीं है, 100 फुट के ऊपर 2 ठेके हैं शराब के, बोले ऐसे लाइन लगी हुई है। और नशा इतना इन्होंने फैलाया है, क्योंकि ये बड़े उच्च स्तरीय धर्म की बात करते हैं, और जब बात इनकी प्रैक्टिकली बात करें तो ये जीरो लोग हैं। शराब किसी के लिए भी ठीक नहीं, किसी धर्म के लिए भी ठीक। और जिन्होंने शराब के ठेके बढ़ाए और जो ठेके चल रहे थे शराब के, उनको खत्म किया। जो थे ना कोई लोकल लोग जिनके पास, इन्होंने तो गैंग लाए बड़े बड़े, इतने बड़े बड़े लोग आए हैं इस समय, क्या बात करते हो। शराब तो ऐसे है, कभी खबर आएगी यहाँ 40 मर गए, क्योंकि शराब वो थोड़ी शराब रही है। ये वही शराब है जो पी बिहार वाली खबर आती है, और इस गांव में इतने शराब पीने से, जहरीली शराब पीने से मर गए। तो यही हाल यहाँ है। और मैं नहीं समझता कि ये इन चीजों के लिए फ्यूल टाइम वेस्ट करे गवर्नमेंट। गवर्नमेंट कोशिश करे कि कौन कैसे हो सकता है कि लोगों की तरक्की, लोगों की जिंदगी प्रॉस्पेरस कैसे रहे। असेंबलियों में आदमी जो बात करता दलील से करने पड़ता
विद फैक्ट्स बात करनी पड़ती है, उसके साथ सबूत देने पड़ते हैं। हवा में बात करने का मतलब है कि बेकार बात है, ऐसे बोल दो लोगों ने सुन लिया बहुत अच्छा हो गया। नो, लोगों को जब वो रियलिटी पता लगती है फिर पता लगता है तो फालतू बह गया। तो कहने का मकसद है कि ये जो घोटालों की आप बात कर रहे हो, जल इस शक्ति की, तो इन्हीं का अपना है। और कोई और कौन से घोटाले की बात कर रहे यानी हैं? कि स्टेट वर्सेस सेंटर है, स्टेट बीजेपी वर्सेस सेंटर बीजेपी। देखो, जो जम्मू में जो लोग इस समय जीते हुए हैं, अपोजिशन तो किसकी करेंगे? जो सरकार बैठी है उसको इन्होंने पावर ही नहीं दी, तो अपोजिशन किस बात की करेंगे? जब उमर अब्दुल्ला साहब या उसकी कैबिनेट को या उसके बंदों को, उसकी सरकार को कोई पावर ही नहीं है कि आप लोग ये कर सकते हो, जो वो कर सकते हैं उन्होंने कर दिया, जो उनके पल्ले हो सकता है कर दिया। अब बिजली इनके कंट्रोल में नहीं है, अब वो नहीं कर पाए जो वादा किया था। और स्टेट होती तो उन्होंने अपने कर देना था, तो स्टेट होती तो कांग्रेस ने शामिल होना था। सर आपको तो लगता इसलिए है, कांग्रेस ने स्टेट ना शेयर की, भी स्टेट ही नहीं है। जब स्टेट बनेगी तो मिनिस्ट्री में शेयर करेंगे, जब तक स्टेट नहीं बनेगी तब तक स्टेट की लड़ेंगे, उमर साहब के लिए लड़ेंगे, स्टेट जो स्टेट चलाएंगे उनके लिए लड़ेंगे, उनको स्टेट बना के देंगे। सर वी आर आपको डूइंग दैट। सर आपको लगता है बीजेपी का कुछ इरादा है, सेंटर का कुछ इरादा है जम्मू कश्मीर को उसका ताज वापस देने का, स्टेट का? देखो मेरी बात सुनो, अगर इन्होंने ब्रेक की है, तोड़ी है, हम्म। तो किस लिए तोड़ी है पूछना चाहते हैं। कोई मकान तोड़ता है तो फिर वो बंदा सोचता है कि मकान तोड़ा है, अब उसका डिजाइन देता है कि मैं ऐसा मकान होगा इस बार। हम्म। इन्होंने मकान तोड़ के फेंक दिया, डिजाइन इनके पल्ले है नहीं, स्टेट स्टूडेंट ने तोड़ ताड़ के छोड़ दी है। दे हैव नो एनी प्लान। हम करेंगे कि इन्होंने कहा कि लोग अच्छी जिंदगी जिएंगे, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, ये मिलिटेंसी, उग्रवाद, करप्शन, बेईमानी, दहशत, क्राइम और नशाखोरी, ड्रग, ये अच्छी जिंदगी जी रहे हैं क्या? तो जो जो बातें प्रैक्टिकल हैं वो जमीन पे जो है वो तो दिख रही है ना सारे। तो इसलिए हम कहना चाहते हैं कि जितना बेरोजगारी, करप्शन, क्राइम और जो कुछ इस समय बढ़ा है, रिकॉर्ड है। आपके स्कूल खाली है, आपके हॉस्पिटल खाली है, आपका एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट खाली है, पुलिस का अटैक इसलिए हो रहे हैं कि थाने खाली है। आपके आपका कोई डिपार्टमेंट देख लीजिए, जीरो के कगार पे खड़ा है, कोई काम नहीं हो रहा। अब स्कूल में टीचर नहीं पढ़ाना किसको है? सरकारी स्कूल तो खत्म हो गए हैं। अब गांव में जाइए, अभी मैं गया था, बसोली सदर गया था इलाके में, तो बात कर रहे थे कि यहाँ ये नहीं है वो नहीं है, और किसी बंदे ने बात कर दी, एमएलए को पूछ लिया, जनाब हमारे वो है यहाँ का लड़का, बैरिकाट का, लंबरदार का लड़का। हम्म। बोले बैरिकाट का लड़का, उसने बात कर ली, जनाब हमारे यहाँ कोई छोटा डॉक्टर भी नहीं है, यहाँ हमारे पास वो भी नहीं है, ये स्टाफ भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। हाँ, तो उन्हें कह दिया, तो उससे कहा तू शराब पी हुई है और मैं तुझे अंदर करा दूंगा। तो वो लड़का मेरे से शिकायत कर रहा था कि जनाब हम किसके पास जाएं। तो मैंने कहा आपने बताना था कि अब जो शराब आपने बांटी खत्म ही नहीं हुई, तो पीनी नहीं शराब तो क्या करेंगे? तो शराब आप बांटते हो तो बिकती है, हम पीते हैं, हमें शराबी बना कौन रहा है? ठेके आपके, शराबें आपकी, बांट आपते हो, और आप ही कह रहे हो आपने शराब पी है। और लंबरदार वो लड़का ना को रोया, कहता तुझे अंदर करा दूंगा। वो बोला, एक लड़की ने कह दिया जनाब पानी नहीं है, डोले पानी ने उसका जीना हराम कर दिया। वैसे सर इसी ये बात से, हालत है, मैं कह सकता हूँ दुर्भाग्य है। बसोली बैठती थी फ्रंट लाइन पे, अब बसोली बैठी है 114वें नंबर पे, लास्ट नंबर पे। 114 के बीच में कौन से हैं जो लोग, जो सीटें खाली हैं, अदरवाइज 90 सीट्स हैं। जो सीट खाली है ना वो पीओके वाली, उसके बाद नंबर है हमारी बसोली का। हमें अफसोस है इस चीज का। वैसे सर बसोली कॉन्स्टिट्यूंसी की तरफ ही आ रहा था मैं। जब आप फॉरेस्ट मिनिस्टर थे तो उस समय आपने गरीबों के बारे में सोचा और ये कहा कि खैर के जो एक पेड़ हैं, ये हाँ गरीबों की वो एक सड़ रहे फसल थे, वो बेचे हैं, तो बेचे हैं। आज ये हालत हो गई है कि चोरिया से जो है वो खैर के पेड़ काटे जा रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन इसका ना कॉग्निजेंस ले रहा है,
ना कोई डीएफओ को पूछा जाए तो डीएफओ कहता है कि मैंने परमिशन नहीं दी, एडमिनिस्ट्रेशन को पूछे तो वो बोलते हैं हमने परमिशन नहीं दी। लेकिन जो जिनके जमीन में वो पेड़ लगे हैं तो वो रो रहे हैं। मैं तो अभी ट्राली वहां मैं गया था ऊपर था मेरे, मैं देखो ट्राली भर रहे थे, मैं देख रहा था खैर की लकड़ियों की। सवाल ये नहीं है, सवाल है कि हमने बैन तड़वाया हम्म, सुप्रीम कोर्ट से, बैन टूटा, और जितनी हमारी खैर वुड है, लकड़ी है, वो सारी हमारी सड़ रही है। इवन के हमारे जंगल का खैर वो बर्बाद हो रहा है। हमने पहले वो उसका बैन खत्म करवाया, उसके बाद मैंने फिर एक केस बनाया था कि जंगल का जो खैर सड़ रहा है इसको भी सेल किया जाए, और जो नया खैर लगाया, खैर तो 11 साल में तैयार हो जाता है, अभी लगा और इतना जल्दी फैलता है कहने की बात नहीं, और उसको और उसकी 25 साल के बाद वो खत्म हो जाता है, सड़ जाता है, उसके अंदर मिट्टी आ जाती है। इसलिए अब ना तजर्बाकार लोग इसको चलाएंगे, इसको देखेंगे, तो कैसे इंसाफ होगा। और हमने डिवीजन खोला बसोली में, इतना बढ़िया, अभी तक उसको इन्होंने अच्छे तरीके से फंक्शन नहीं होने दिया, हम छोड़ के चले गए, वहां खत्म हो गया। बसोली की बात करें तो बसोली को हमने, जो आर्मी की एक कंपनी थी, जो हमने वहां कानूनी तौर पे 15 साल के लिए प्लांटेशन के लिए लगाए थे, मैं जब हट गया तो इन्होंने हटा के उनको कहीं जम्मू सांबा पता नहीं कहाँ भेज दिया, डोंट नो, उनके लोकेशन ही नहीं है। और पेड़ यहाँ लगने थे, लग के रह गए, पैसे दिए थे, बर्बाद हो गए। तो मुझे लगता है कि पहले तो दिल्ली जो सरकार चला रहे हैं उनको पता नहीं नफरत है जम्मू कश्मीर की लोगों के साथ, पहले स्टेट तोड़ दी, छोटी बना दी। लद्दाख तो चाहता था कि हमें अलग स्टेट मिले, अच्छी बात है, क्योंकि वो उसको भी तकलीफें दी। जम्मू वालों की तकलीफें नहीं दूर हुई तो जम्मू वालों ने इनको वोट डाल दिया, अदरवाइज इनको कौन वोट डालता, इनको कभी वोट नहीं पड़ते। इनको वोट पड़ने का मकसद है कि जो जम्मू को तकलीफें दी गई हैं, को नौकरियों में, डेवलपमेंट में, फंड्स में, तरक्की में, वो इसलिए सारा कुछ हुआ। अब इन्होंने इसको झूठी बना के छोड़ दिया और कह दिया कि भाई साहब अब हम आपको हिंदुस्तान के साथ मिला दिया। पहले इसका रास्ता सियालकोट की तरफ था जम्मू कश्मीर का, या लाहौर था, पहले भी रास्ता ये माधोपुर की तरफ। और जम्मू कश्मीर के लोग जितने फौज में मरे हैं, शहीद हुए हैं, आज भी शहीद हो रहे हैं, मुझे बताइए हिंदुस्तान के लिए नहीं हो रहे, किसके लिए हो रहे? ये कहाँ की बातें हैं? और इतना स्ट्रांग भाईचारा यहाँ, इतना स्ट्रांग भाईचारा। वैष्णो देवी की यात्रा कौन करवा रहा है? 70% तो मुस्लिम करवाते हैं, आगे पालकी लेके, घोड़ा पिट्ठू लेके जाते, इतना मजदूर, और कभी वहां अटैक नहीं हुआ, कभी पंगा नहीं हुआ। ये हिंदू मुस्लिम का पंगा नहीं है, ये तो एक नालायक सरकार, एक पाकिस्तान की नालायक सरकार, इन लोगों के पंगे हैं। अपनी कमजोरियां पाकिस्तान छुपाने के लिए इधर पंगा करवाता है, इधर वाले उसका नाम लेके अपने आप को सरवाइव करते हैं। ये नहीं पता भी सरवाइव लोग होने चाहिए, ह्यूमैनिटी जो इंसानियत है जिसका कत्ल हो रहा है, इसको कैसे रोका जाए, और जो कल्प्रेट है शुड बी पनिश, उसको उसकी सजा देनी चाहिए। उसके बजाय हम दाएं बाएं घूमते हैं, फ्यूल चीजों में घूमते हैं। कॉन्स्टिट्यूंसी, किसी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात कर लो, जो हालात है मैं नहीं समझता किसी को कोई फिक्र है। एक सड़क का काम लगा हुआ है, ये कब खत्म होगा? एक ही सड़क है, मुझे बताओ, कोई भगवान न करे अचानक ऐसा हो गया, कोई ऐसा हादसा बन जाए कि सड़क बंद हो जाए, कैसी कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी? हर तरफ तो दुश्मनी है इनकी, इधर भी दुश्मनी पाकिस्तान से, चाइना से, बचेंगे कैसे? तो कोई भी काम करना प्लानिंग से नहीं हो रहा, ऐसे हो रहा है भी इसमें मिलेगा क्या, सर कमाएंगे क्या? एक बिल्कुल आखिरी सवाल है, ਇਹ ਮੈਂ ਡੋਗਰੀ ਚ ਕਰਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਐਲਓਪੀ ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਹੈ, ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਬੰਦਾ, ਬਿਹਾਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲੈਣਾ? ਔਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸੋਨੇ ਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ बिहार दिवस भी मनाया गया। मेरी बात सुनो, हमें किसी बिहारी से या यूपी वाले से तकलीफ नहीं है, लेकिन हम किसी का हिस्सा नहीं खाते, हम अपने हिस्सा में खाने देते, सिंपल बात है। हमारी जो पहचान है, हमारी आइडेंटिटी है, हम कभी इसको खत्म नहीं होने देंगे, जो मर्जी हो जाए। और यहाँ कोई सेटल हो जाए तो इनको अकल नहीं है
जितनी पॉपुलेशन जम्मू की बढ़ेगी, जम्मू कश्मीर की, उतने पहाड़ डिस्टर्ब होंगे, ग्लोबल वार्मिंग होगी, आपके ग्लेशियर पिघलेंगे, इनके गुजरात, इनका महाराष्ट्र, इनकी मद्रास की बंदरगाहें सब डूबेंगी। इसलिए ये 370 जो इसको कह रहे हैं, यही 371 आगे जाके गई, वो इसलिए गई कि पॉपुलेशन को रोका जाए, और जहां पॉपुलेशन सीमित है उसको रखा जाए। इंडस्ट्रियल स्टेटें नहीं है ये पहाड़ की स्टेटें टूरिज्म की स्टेट है, टूरिस्ट स्टेट है। बजाय उसको बढ़ाने में अब अननेसेसरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का बेड़ा गर्क कर दिया आपने। जसरोटा की, जसरोटा में इतनी सुंदर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सारी इंडस्ट्री उसके साथ लगा दी, 10 किलोमीटर का डिस्टेंस होता है, पास खड़ी कर दी, कोई कानून कायदा नहीं है। ये आपकी बसंतपुर के ऊपर आपकी वो है, यही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसका क्या बनेगा? अब हमारी 2 लेक्स, एक बनेगी नीचे शुरू होगी, एक बन गई ऊपर, यहां टूरिज्म दिखाई नहीं देता। और जो नीचे वाली है, आपको पता होना चाहिए, जो गेट लगाया पैसे खा के, पंजाब का गेट, अभी अभी वो डैम बना नहीं था तो जम्मू कश्मीर का गेट इन्होंने ऊंचा लगा दिया। जाओ चेक करो, करोड़ों रुपए की हेरा फेरी। ये है गबन, ये है असली में स्कैम, जिनको बोलते हैं फ्रॉड। सारी जिंदगी के लिए जम्मू का पानी, जो हमारा पानी है, हम 60% पानी के मालिक हैं, लेकिन इन्होंने मिलके जो गेट हमारे लगे हैं, गेट हमारा, वो गेट हाइट पे लगा, अब पानी यहां तक पहुंचेगा फिर इधर आएगा, लेकिन वो इनके गेट नीचे लगे, उनका चलता रहेगा। व्हाट इज नॉनसेंस? किसने खाए पैसे? इसकी चेकिंग करने की जरूरत है। हु इज बिहाइंड द सीन? कौन लोग हैं इन्होंने ऐसा किया, और हु इज रिप्रेजेंटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूंसी? उसे क्यों नहीं इसको देखा, आके उद्घाटन कर दिए। अगर उनको नहीं पता है तो नालायक है, अगर पता है तो बहुत बड़ी शरारत है। आई एम सॉरी फॉर दैट। और ये चीजें देखने वाली ये है, ये मामूली चीज नहीं है। सबसे ज्यादा नुकसान हमारा हुआ है। पहले रंजीत सागर डैम नहीं हमारा नहीं बन पाया, उसके बाद सेकंड डैम भी आ गया आपका, वो भी उन पंजाब बना गया। जम्मू कश्मीर यहाँ छोले बेचने आए हुए क्या? पानी हमारा, डैम उनके, और हमारा डैम जो पानी तीर्थी है, आए हुए मिल्टन नहीं वहां दिखाई देते। कितने बरसों से मैंने 12-13 से 14 से ये सैंक्शन कराया हुआ है, 5,000 करोड़ रुपए का है, बंद पड़ा हुआ है, कोई काम नहीं है। आज पानी थी, पता भी है पानी थी है क्या? 2 नहरें बननी, एक नहर वेस्ट को, एक नहर ईस्ट को जानी, और कंटिन्यू पानी आना, उच्च का पानी, ये ट्रिब्यूटरी है, मैंने बताई थी। अदरवाइज ये सारे सोचते थे कि ये भी इंडस वाटर ट्रीटी में फॉल करती है, ये फॉल नहीं करती। ये दिस द ट्रिब्यूटरी ऑफ रावी रिवर, रावी नहीं है उसमें, इंडस वाटर में, हाउ इट कैन पॉसिबल दिस है। तो वो मैंने सैंक्शन करवा ली। अब मेरे बाद खत्म पड़ी, डीआरएम ऑफिस शुक्र करो अब इन्होंने चला दिया जो मैंने सैंक्शन करवाया था। रेल की ये फुर्तियां मार रहे हैं, रेल का काम बंद था, जो अंजी ब्रिज की बात करने पड़ी, मैंने करवाया था। है कौन सा इनका अपना काम है? बसोली का पुल हमने बनाया, एक और बना देना, सदवाई से उधर बसोली की तरफ बना देना एक पुल, शार्ट हो जाए रास्ता, नहीं बनता। बिल्कुल सही कहना है चौधरी लाल सिंह जी का। और असेंबली को लेके हमने बातचीत की है, और साफ तौर के ऊपर आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। लेकिन हाँ, जाते जाते एक चीज जरूर बोलूंगा कि जो लोग इस समय अपोजिशन में बैठ के अपोज कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि फलानी चीज में घोटाला, फलानी चीज में स्कैम, तो वो जरा सोच लें कि आखिरकार वो किस सरकार के खिलाफ जो है वो बोल रहे हैं। अब इसी तरह से बने द न्यूज नाउ के साथ, मुझे दीजिए इजाजत। आदाब, अस्सलाम वालेकुम।